हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई कहानी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबा देना। सुल्तानपुर शहर में कंगना अपनी भाभी और भैया के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे और वो अनाथ थी। उसकी भाभी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी और वो भी अपनी भाभी से उतना ही प्यार किया करती थी। हर काम में वो अपने भाभी का हाथ बटाती थी। कंगना, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि तुम खाना नहीं बनाओगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। जाओ और अपनी पढ़ाई करो, घर का काम तुम छोड़ो, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। तुम्हारा एग्ज़ाम भी आने वाला है ना, तो तुम जाकर पढ़ाई करो। हाँ भाभी, मुझे पता है, पर आप बाहर काम कर रही थी तो मैंने सोचा मैं खाना ही बना दूं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं खाना बनाने के बाद पढ़ाई कर लूंगी। नहीं कंगना, मेरी बात सुनो, तुम्हारा एग्जाम ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खाना बना लूंगी ना, तुम जाओ और पढ़ाई करो। ठीक है भाभी, आप जैसा कहिए, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। पर अगर आपको कोई भी काम करना हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी भाभी। इस तरह दोनों लोग हंसी खुशी एक साथ रहा करती थी और मिलजुल कर काम भी किया करती थी। पर वहीं दूसरी तरफ कंगना के भैया उसकी भाभी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और उसकी भाभी को बात बात पर डांटा करते थे। शकुंतला, कहाँ पे रह गई? मुझे ऑफिस जाने के लिए कितना देर हो रहा है, तुम अभी तक मेरा जूता लेकर नहीं आई। क्या कर रही हो? मेरा नौकरी छुड़वाना चाहती हो क्या? जल्दी मेरा जूता लेकर आओ। जी हाँ, यह रहा आपका जूता। आप इसे बाहर ही भूल गए थे, क्योंकि मैंने कल इसे सुखाने के लिए रखा था ना। यह लीजिए, और हाँ, ऑफिस आराम से जाइएगा। फिर इसके बाद कंगना के भैया जूता पहनने के बाद ऑफिस की तरफ चले जाते हैं और कंगना की भाभी भी अपना दूसरा काम करने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। करीब 10-15 मिनट बाद उन्हें उनका सैंडल नहीं दिखाई देता। वो बिल्कुल परेशान होकर तुरंत ही कंगना के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, कंगना, ओ कंगना, सुनो तो, क्या तुमने मेरा सैंडल देखा? वो क्या है ना, मैं उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ, पर वह मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो गई हूँ। क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं भाभी जी, मैंने आपका सैंडल नहीं देखा। वैसे कल आपने अलमारी के ऊपर ही रखा था ना, क्या हुआ, मिला नहीं क्या? मैंने पूरे घर में देखा, मुझे कहीं भी मेरा सैंडल नहीं मिला। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ना, साथ में मिलकर ढूंढते हैं, शायद हमें वो सैंडल मिल जाए। इसके बाद वो दोनों पूरे घर में अपने भाभी जी का सैंडल ढूंढती हैं, पर उन्हें सैंडल कहीं नहीं मिलता, जिससे दोनों का होश ही सा उड़ जाता है। दोनों सैंडल ढूंढ ही रही थी, तभी वहाँ पर कंगना के भैया एक नई लड़की से शादी करके उसे घर लेकर आते हैं, जिसे देखकर दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। कंगना, शकुंतला, देखो, ये मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर आज मैंने इनके साथ अपना शादी भी कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और मैं भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये अब मेरे साथ इसी घर में रहेंगी। और हाँ शकुंतला, तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली है। इसीलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलती बनो, वरना देख लेना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। क्या आपने दूसरी शादी कर ली? पर मैं तो आपके पास ही थी ना, फिर आपको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? प्लीज, अगर मुझसे
कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। शकुंतला कंगना के भैया से रिक्वेस्ट करती है कि उसे रोका जाए, पर उसके भैया कुछ नहीं सुनते और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और शकुंतला उस घर को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चली जाती है। इसके बाद सभी लोग रहने लगते हैं, पर कंगना की दूसरी भाभी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और बात बात पर उसे डांटा भी करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब कंगना तैयार होकर अपना सैंडल ढूंढती है तो उसे उसका सैंडल कहीं नहीं मिलता। आज उसका फाइनल एग्ज़ाम भी था और अगर उसे सैंडल नहीं मिलता तो वो एग्ज़ाम में कैसे जाती, इसलिए वो पूरे घर में अपना सैंडल ढूंढती है। पर कंगना को उसका सैंडल पूरे घर में कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो बिल्कुल परेशान हो जाती है। ये क्या, मेरा सैंडल तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अगर मुझे मेरा सैंडल नहीं मिला तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी और अपना एग्जाम कैसे दूंगी? अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मैं फेल हो जाऊंगी। क्या करूं? मैं नंगे पैर भी कॉलेज नहीं जा सकती। ऐसा बोलकर कंगना जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर अचानक ही एक सैंडल आ जाता है जो कि बिल्कुल जादुई तरीके से आता है। ये सब देखकर कंगना के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो बिल्कुल हैरानी से सोचने लगती है, अरे ये अचानक से सैंडल कहाँ से आ गया? वो भी इतने अजीब तरीके से गायब होकर। किसका हो सकता है ये सैंडल? और यहाँ पर क्या कर रहा है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कंगना ये सोच ही रही थी कि तभी वहां पर एक खूबसूरत सी परी प्रकट होती है और कंगना को मुस्कुराते हुए कहने लगती है, कंगना बेटी, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। यह एक जादुई सैंडल है। मैंने तुम्हें उदास देखा तो सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। अब इसे आराम से पहनो और अपने कॉलेज जाओ। यह एक जादुई सैंडल है। यह तुम्हारी हर तरह से मदद ही करेगा। यह बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। कंगना जादुई सैंडल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उस सैंडल को पहनकर अपने कॉलेज के एग्जाम के लिए चली जाती है। शाम को जब वो वापस आकर वो सैंडल वहीं पर रखकर खाना खाने चली जाती है, तभी वहां पर उसकी लालची दूसरी भाभी आती है और वो सैंडल देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो तुरंत ही उस जादुई सैंडल को पहन लेती है। जैसे ही वो जादुई सैंडल पहनती है, वो चींटी की तरह बिल्कुल छोटी हो जाती है, जिसे देखकर उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे यह क्या, मैं इतनी छोटी कैसे हो गई? अरे कोई मेरी बातें सुन रहा है? कंगना के भैया कहाँ हैं आप? आप दोनों मुझे बताइए, मैं इतनी छोटी कैसे हो गई? कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। इस तरह वो जोर जोर से मदद के लिए सभी को पुकारती है, पर उसकी मदद करने कोई नहीं आता और इस तरह कंगना की भाभी को उसके गलती की सजा मिलती है और वो बिल्कुल चींटी की तरह छोटी रह जाती है, कभी भी ठीक नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।